यहाँ पर कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की बात की जाए जो बहुत ही एक कह सकते हैं एक्चुअल या रीजन वाइज आपके लिए कह सकते हैं बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स के नाम से भी है, लेकिन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है जिनकी ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला आता है आपका इम्यूनोडॉक। उम्मीद कर रही हूँ स्क्रीन पे इम्यूनोडॉक रस जो है स्लाइड आपको दिख रही है इस वक्त। अगर दिख रही है तो इस तरह से हाथ खड़ा कीजिए, वो इमोजी मत भेजिएगा हाथ खड़े होने वाली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। ओके, इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस की अगर बात की जाए, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। बहुत से लोग जिन्होंने 2020 से पहले कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया था इम्यूनिटी में, कुछ खास इंटरेस्ट से नहीं सुना था कि इम्यूनिटी क्या होती है, या आप देखेंगे आजकल न्यूज में या टीवी पे आप देखें ऐड आ रहे हैं, टूथपेस्ट का ऐड कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज का ऐड कर रहे हैं, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। यहाँ तक कि कपड़े धोने वाला सर्फ भी सॉरी कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट में भी ये कहा जा रहा है कि ये आपके कपड़ों को जर्म्स को किल करेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, बट इम्यूनिटी के नाम पर बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि इम्यूनिटी कुछ लिमिटेड चीजों के हाथ में होती है। ये आयुर्वेदा में ऐसी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्ट जाके वार करती हैं और तुरंत बढ़ाती हैं, या आपको खुद असर नजर आएगा। इम्यूनिटी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। किसी भी बीमारी से आप कितने बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं, अपने आप को कितने बेहतर ढंग से बचा सकते हैं, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी या आपके इम्यून सिस्टम की ताकत को इम्यूनिटी कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कोई भी बाहर से रोग आ रहा है। अच्छा, मैं इसको सिंपल उदाहरण से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपके अपने देश की अगर बात की जाए, अपने देश का डिफेंस मैकेनिज्म जैसे है ना, फौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, बाहर से अगर किसी तरह का कोई अटैक आता है तो सिविलियंस जवाब नहीं देते, आप हम जवाब नहीं देते, कौन देता है? फौज जवाब देती है। वैसे आपकी बॉडी पे अगर किसी तरह का कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, अंदर कोई पस, गांठ, सिस्ट बन रहा है, कुछ भी है, तो आपका वो पार्ट काम करने से पहले इंटरनली आपका इम्यून सिस्टम आपको जवाब बताएगा कि अंदर कुछ गड़बड़ है, और वो ही पहले फाइट करता है। पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए आज की डेट में अगर किसी तरह का कोई अटैक हो जाता है, किसी तरह का बाहर के देश से या कहीं किसी तरह का कोई मिसहैप हो जाता है, तो क्या ये संभव है आपके, हमारे या किसी के लिए, या हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए कि एकदम से आज भर्ती निकाले, ढेर सारा फौजी भर्ती कर ले और बॉर्डर पे भेज दे लड़ने के लिए? इज इट पॉसिबल? असंभव है ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वही चीज अभी हुई है पिछले साल कि अब पता चला है आके कि अटैक हो चुका है, यानी कि आपका आप कह सकते हैं अटैक हो चुका है, और यानी कि आपका जो शरीर है उसमें इम्यून सिस्टम की जरूरत पड़ चुकी है। अब आप इंतजाम कर रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए क्या किया जाए, क्या लिया जाए, क्या ना लिया जाए। ऐसा नहीं करना होता है। आपको अपना इम्यून सिस्टम हमेशा इस तरह से तैयार रखना होता है कि जब कभी बाहर से किसी तरह का कोई वायरस, बैक्टीरिया, ऐसी कोई अटैक हो तो आपके शरीर में मजबूती हो, आप शरीर से ताकतवर हो और आपका शरीर लड़के बच सके। अच्छी इम्यूनिटी वाले, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वालों को अगर कोविड जैसी प्रॉब्लम हो भी रही है तो भी वो लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। आपने लास्ट ईयर भी सुना होगा, इस साल भी सुना होगा। और जो आपको ये सुनने में आ रहा है कि जो अच्छी इम्यूनिटी वाले हैं उनको थोड़ा सा थर्ड वेव से खतरा है, वो चीज भी इसीलिए कही जा रही है क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो हो सकता है आपकी बॉडी में आपको कुछ खास फर्क ना पड़े, यानी कि सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको जल्दी से नहीं होंगी। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यहाँ पे फर्स्ट हमारी स्लाइड थी इम्यूनोडॉक रस के बारे में। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर बात करें, एलोवेरा का रस, देखिए एलोवेरा का रस हर स्लाइड में आपको दिख जाएगा, ठीक है, हर प्रोडक्ट के अंदर लगभग दिखेगा एलोवेरा का रस, और त्रिफला आपको लगभग सब जगह दिखेगा। क्या काम करता है? एलोवेरा का रस का हर जगह कुछ ना कुछ नया काम होगा, और त्रिफला का रस लगभग एक ही चीज को कवर कर रहा है। क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले एलोवेरा का रस। यहाँ पर इम्यूनोडॉक के अंदर ये आपके शरीर की ताकत बढ़ाता है और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। दूसरी चीज है यहाँ पर त्रिफला। देखिए ये सारी चीज किस तरह से लिंक है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। पानी की कमी से भी आपको पता है डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत सी बीमारियां आपको उस वजह से भी होती है, कमजोरी या थकान, या बॉडी में आपको पता है डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, बॉडी में डेथ तक कॉजिंग हो सकता है ये, उसको कम करने में मदद करता है। यूरिन इन्फेक्शंस को भी क्योर करने में डिहाइड्रेशन अगर ना हो या प्रॉपर आप पानी लेते रहें तो ये आपकी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आता है त्रिफला। शरीर के तीन, एक कह सकते हैं तीन प्रोसेस होते हैं, शरीर में तीन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वात, पित्त और कफ। बिल्कुल नए नाम नहीं है, आपके पुराने सुने हुए नाम है, वात, पित्त और कफ।
वात आप जानते हैं वायु, जहां कहीं भी शरीर में वायु का प्रभाव होता है, थोड़ी बहुत वायु बनना या जो लिमिटेड होती है, ऑक्सीजन जितनी होती है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में होती है, उतना इज ओके। बट अगर वो बॉडी में ज्यादा बन रही है गैस और उसका प्रॉपर निकास नहीं हो रहा, सेम चीज पित्त के लिए, बॉडी में ज्यादा बन रही है और प्रॉपर निकास नहीं हो रहा है। गिर जाएगा बेड पे। तीसरी चीज, आपका कफ बॉडी में ज्यादा बन रहा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बन रहा है। ये तीनों ही चीजें जब अपनी लिमिट क्रॉस कर देती हैं तो आपके लिए दोष बन जाती हैं। और ज्यादातर व्यक्ति, हर व्यक्ति लगभग इन तीनों में से किसी न किसी फैक्टर के बेसिस पे होता है। तो या तो आपका वात दोष या पित्त दोष या कफ दोष, बॉडी में त्रिदोष में से कोई ना कोई चीज आपकी बॉडी को चलाती है, आपकी बॉडी को निर्धारित करती है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं। तो इसलिए त्रिफला लगभग आपको सभी प्रोडक्ट्स में दिखता है कि यदि आपको वात पित्त और कफ में से कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 40-50 की एज से पहले आप वात पित्त और कफ दोष आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि मुझे ऐसा कुछ है भी या नहीं। तो इसलिए उन तीनों चीजों को कवर करने के लिए, उन तीनों चीजों की प्रॉब्लम को, उस त्रिदोष को कंट्रोल करने के लिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पे नोनी, आपके शरीर की एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है। एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी यानी कि जो भी चीज आप खा रहे हैं, चाहे मिनोडॉक ले रहे हैं, मिनोडॉक के साथ और कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, पंचतुलसी ड्रॉप ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उस सारी चीजों की एब्जॉर्बेंस आपकी बॉडी में प्रॉपर हो, इसके लिए नोनी यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है कोकम। कोकम आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि गाढ़ा जो खून हो जाता है उसको कम करने में ये आपकी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर तो आता है आपका तुलसी। कफ कोल्ड फीवर जैसी समस्या को दूर करने में मदद करेगा। कफ कोल्ड फीवर में यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी की ही बात की जा रही है। जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है या आपकी इम्यूनिटी, आपके ऊपर कोई अटैक हुआ है, तो सबसे पहले आपको कफ कोल्ड या फीवर के थ्रू ही पता चलता है, उसको कम करने में मदद करता है। अदरक की यहाँ पर अगर बात की जाए तो अदरक न केवल गले की खराश या गले की समस्याओं में आपको हेल्प करता है, बल्कि आप कह सकते हैं कि अदरक आपके पाचन को भी बेहतर करता है। खांसी के लिए तो आपको पता ही होगा, गला खोलने के लिए, कफ हटाने के लिए तो आपको पता ही होगा। पाचन में भी अदरक मदद करता है। पाचन यानी कि अगर आपका पाचन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो गया है, आपके दांत वात कमजोर है, उसकी वजह से आप खाना थोड़ा कम पचा पाते हैं या थोड़ा धीरे पचा पाते हैं, तो ये उसको भी फास्ट करने में आपकी मदद करता है अदरक। नेक्स्ट आता है गिलोय। इसको हिंदी में या आयुर्वेद में ज्वर गांठ कहा जाता है। ज्वर मतलब बुखार को कहा जाता है, गांठ मतलब एक गांठ के रूप में प्रेजेंट मिलता है आपको। जो छोटी छोटी गांठें होती है, गिलोय आपने देखा होगा, डंडी में जो गांठें होती हैं। ज्वर गांठ किस लिए कहा जाता है इससे? क्योंकि ये पैरासिटामोल का काम कर सकता है, बल्कि उससे बेहतर काम कर सकता है। पैरासिटामोल का क्या काम होता है? आपका बुखार के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अब वो तो सिर्फ बुखार के टेम्परेचर को कम करता है, लेकिन आपके बुखार के कारण को कम नहीं कर पाता है। लेकिन गिलोय आपके ब्लड में से बुखार के कारण को निकालकर आपके ब्लड को प्योर करने में मदद करता है। यदि आपको कोविड जैसे समय में अभी आपके पास गिलोय जूस या गिलोय कैप्सूल आप नहीं अवेल करवा पाए हैं, आपके पास नहीं है, फीवोडॉक नहीं है, तो भी आप इम्यूनोडॉक का रस ले रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट लगभग आपका उतना काम हो जाएगा, आपके लिए गिलोय हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अश्वगंधा। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए एक चीज आप बिल्कुल लिखित में ले लीजिए, यदि आप मानसिक तनाव में हैं, वंस अगेन, यदि आप किसी तरह के मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो ही नहीं सकते, आप निरोगी 100% हो ही नहीं सकते। मतलब तनाव की वजह से अगर आपके शरीर में तनाव है, लगभग 70% आप ऑलरेडी बीमार हैं। बाहर से आने वाला बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज आपको मात्र 30% ही परेशान कर सकती है, 70 तो आप ऑलरेडी है, मतलब अगर आप तनाव में हैं तो इसलिए दिमाग को टेंशन फ्री, तनाव फ्री बहुत रखने की जरूरत है। आपने देखा होगा अलग अलग न्यूज चैनल्स पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के काउंसलर्स आके आपको काउंसिल कर रहे हैं कि दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर मत लीजिए, दिमाग बहुत बड़ा खेल कर जाता है। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ दिमाग की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की वजह से। इसलिए मेंटल प्रेशर या मेंटल तनाव को कम करने के लिए यहाँ पर अश्वगंधा है। तनाव कम होगा, अपने आप आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पुनर्नवा। पुनर मतलब दोबारा, नवा मतलब नया करने वाला। दोबारा से किसको नया करता है? बॉडी के वो सभी
स्किन, तो आपकी बॉडी में स्किन के अंदर ये पावर है कि वो दोबारा उग सकती है, दोबारा आ सकती है। सेम पावर आपके हेयर्स के पास है, हेयर फॉलिकल्स के पास होती है, सेम पावर आपके लीवर टिश्यूज के पास होती है। ये अगर इंजरी हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है तो ये दोबारा रिजुविनेट हो सकते हैं। तो वही काम करने में पुनर्नवा, पुनर मतलब दोबारा, नवा मतलब नया करने में मदद करता है। मुलेटिक गले संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए एप्पल, अंग्रेजी की कहावत मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, एप्पल एट कीप्स द डॉक्टर अवे। यदि आप रोज एक सेब का सेवन करते हैं तो आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेब के अंदर पेक्टिन होता है और पेक्टिन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का सीधा अर्थ यही है कि जो सीजन बदलने पे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, जो अभी ये सीजन चल रहा है आपको पता होगा, बहुत सारे रीजन्स में इंडिया में अभी बारिश हो गई अचानक, जबकि मई जून है, सडन इतनी बारिश हो गई, मौसम में इतनी ठंडक आ रही है। मई जून के हिसाब से गर्मी नहीं है, ठंडक ज्यादा है, अजीब सा विचित्र मौसम हो रहा है। ऐसे में जो ये मौसम नहीं झेल पाते हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, एक बार फिर से घूम के बात नहीं आ जाती है, वो लोग बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार सर्दी जुकाम ऐसा सा हो जाता है। बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो अपने आप को ये रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए मुझे कोविड है, क्या कहते हैं सर्दी जुकाम में, वो मौसम बदलने से हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह की प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए आपका एप्पल होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ाता है कि आपको ये रोज रोज की जो या सीजन चेंज पे या जो छोटी मोटी आपके सामने किसी ने छींका नहीं कि आप बीमार हुए नहीं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको ओवरकम करने में आपका इम्यून सिस्टम मदद करता है और उस इम्यून सिस्टम को एप्पल स्ट्रॉन्ग करता है। एक चीज, दूसरी चीज, इसमें एप्पल पड़ा हुआ है, इसी वजह से ये आप किसी डायबिटीज के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। और जिस भी प्रोडक्ट में आप ये नोट कर लीजिए, जहां भी किसी प्रोडक्ट में अगर कोई फल पड़ा हुआ है, एप्पल हो या कोई भी इस तरह का फल पड़ा हुआ, कोई बेरीज पड़ी हुई है या कोई फल पड़ा हुआ है, वो आप किसी भी डायबिटीज पेशेंट को नहीं दे सकते। इम्यूनोडॉक हो गया, आपका ब्रासडॉक हो गया, पेरीडॉक हो गया, ये सारे फ्रूट से बने हुए हैं, इनमें या तो फ्रूट है या फ्रूट से बने हुए हैं, तो ये आप डायबिटीज के पेशेंट को नहीं दे सकते, उन्हें नुकसान करेगा। फिर उन्हें इम्यूनिटी के लिए क्या देंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए, जब आएगा सेशन में तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, पर आप नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार बातें अधूरी रह जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब है, इम्यूनोडॉक की जगह आपको डायबिटिक पेशेंट को क्या देना है, सीबक देना है इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट आता है आपका थंडरब्लास्ट रस। थंडरब्लास्ट रस क्या है, कैसे काम करता है? ये बेसिकली आपके खून की चाल को पतला करने में मदद करता है। खून गाढ़ा है या बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, खून में गाढ़ेपन की प्रॉब्लम है, शरीर में सुस्ती की प्रॉब्लम है, चुस्ती, फुर्ती, स्फूर्ति, एनर्जेटिक, आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं 10 साल पहले मैं ऐसा कर लेता था, अब मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या कारण होता है? क्योंकि आपकी खून की चाल सुस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको थकान, कमजोरी, ये सारी चीजें महसूस होती हैं। उस तरह की चुस्ती फुर्ती लाने में मदद करता है। साथ साथ मेल्स में, पुरुषों में आप कह सकते हैं मर्दाना ताकत के लिए या स्पर्म काउंट कम होने की वजह से या स्पर्म काउंट के अलावा हार्मोन्स की कम प्रोडक्शन की वजह से अगर सेक्सुअल लाइफ भी खराब है तो ये उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कोई जोड़ा यानी कोई कपल अगर पेरेंट नहीं बन पा रहा है तो मेल को आपको थंडरब्लास्ट रिकमेंड करना होता है और फीमेल को आपको गायनाडॉक रिकमेंड करना होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, गायनाडॉक सिर्फ फीमेल के लिए, लेकिन थंडरब्लास्ट सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है। अगर किसी महिला को लो बीपी की या शरीर में चुस्ती की, ताकत की कमी महसूस होती है, खून गाढ़ा है, तो महिला भी इसे ले सकती है। लेकिन पुरुषों के लिए ये ना सिर्फ खून के लिए, ना सिर्फ खून पतला करने के लिए, ना सिर्फ चुस्ती के लिए, ना सिर्फ एनर्जी के लिए, बल्कि ये मेल फर्टिलिटी को भी बढ़ाने के लिए होता है। तो ये मेल्स को डबल फायदा करता है और फीमेल्स को ब्लड सर्कुलेशन संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए आप रिकमेंड करते हैं। इसके अंदर जो भस्म है, भस्म आपके खून की चाल को चुस्तीला करती है, फुर्तीला करती है। मोती भस्म, वांग भस्म, लौ भस्म, ये तीनों ही भस्म आपके ब्लड को पतला करती हैं। इसके अलावा अगर बाकी चीजों की बात की जाए तो ये सारी मेल फर्टिलिटी पे काम करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर सिंदूर रस है, ये आपको चुस्ती फुर्ती ताकत देने में मदद करता है। केसर है, घुघरू है, ये आपके स्पर्म काउंट्स को इंक्रीज करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए शुद्ध शिलाजीत, ये उन हार्मोन्स का अमाउंट बढ़ाता है, आप कह सकते हैं उन हार्मोन्स का नंबर बढ़ाता है जिनके बनने की वजह से आपका स्पर्म काउंट बेहतर होगा, यानी टेस्टोस्टेरोन के अमाउंट को ये बढ़ाते हैं। अश्वगंधा तनाव को कम करने में, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जो होती हैं, चाहे सेक्सुअल लाइफ हो या कोई भी और प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं। ये सेक्सुअल लाइफ कह लीजिए, भूख कह लीजिए, प्यास कह लीजिए, मैंने आपको बताया जब आपका दिमाग
बीमार होता है, यानी कि जब आप तनाव में होते हैं 70% आप बीमार होते हैं। अब आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। स्ट्रेस में आपने महसूस किया होगा शरीर में हरारत सी लगती है, जैसे बुखार सा आ रहा, एकदम शरीर काम करना बंद सा कर देता है जब आप दिमाग से कहीं और उलझे होते हैं। दूसरी चीज, स्ट्रेस में आपको भूख का अंदाजा नहीं रहता है, स्ट्रेस में आपको प्यास का अनुमान नहीं रहता, स्ट्रेस में आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है। तो जब बाकी हार्मोन काम नहीं कर रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप सेक्सुअल हार्मोन से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ठीक से काम कर रहा होगा। इसलिए जो आपका टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट है वो भी कम बनता है और सेक्सुअल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। इसलिए यहाँ पर अश्वगंधा आपके तनाव के लिए यहाँ पर रखा गया। सफेद मूसली बनने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को अमाउंट को बढ़ाता है। त्रिफला और एलोवेरा एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एलोवेरा का फंक्शन ये अगेन खून को पतला करने में, खून की सफाई करने में मदद करता है, और त्रिफला एक बार फिर से वात, पित्त और कफ पे काम करने के लिए। अगर मैंने बताया आप किसी त्रिदोष में से किसी दोष के चलते हैं या बॉडी आपकी उसके अकॉर्डिंग चलती है, ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो आपको नया पता चल रहा हो। तीनों दोषों में से हर शरीर किसी न किसी का किसी न किसी त्रिदोष में से किसी न किसी दोष का के हिसाब से शरीर चलता है। जैसे कि किसी का वात पक्ष भारी होता है, किसी का पित्त पक्ष भारी होता है, किसी का कफ पक्ष भारी होता है। और ये अंदाजा आपको कब लगता है? जब आप 50 के ऊपर पहुंच जाते हैं। उससे नीचे ये सारी चीजें ट्रिगर ना हो जाए, शुरू ना हो जाए या पता ना चल जाए, इसलिए यहाँ पर त्रिफला यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ऑर्थोडॉक प्रवाहिक वात। ऑर्थोडॉक प्रवाहिक वात क्या है? ये आप कह सकते हैं कि आपके घुटनों की समस्या का समाधान है। लेकिन ऑर्थोडॉक के बारे में बात करने से पहले आपके लिए बहुत जरूरी है बात करना कि ये है क्या और घुटनों की या हड्डियों की समस्या क्या होती है। नाम से आपको ऐसे पता चल रहा होगा ये हड्डियों के लिए है। क्या होता क्या है? मान लीजिए ये आपके हड्डी का जोड़ है, लेट्स से ये आपके घुटने का जोड़, ठीक है। इसके बीच वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर आपके आप कह सकते हैं लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स जैसे कि इंजन के पार्ट्स में इंजन ऑयल होता है, वैसे आपकी हड्डियों के बीच में ग्रीस होता है। अब दो चीजें होती हैं, या तो आपको वात दोष, ठीक है, या तो आपको वात दोष है, तो वात दोष के चलते आप थोड़ी बहुत गैस की गोली वोली ले रहे हैं और आपको अंदाजा नहीं लग रहा कि बढ़ता जा रहा है। इससे आपकी हड्डियों के बीच का जो ग्रीस मैंने बताया अभी वो कम हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपके एरिया का पानी अच्छा नहीं है, खारा कह लीजिए या ज्यादा मिनरल वाला ऐसा खराब पानी है, तो भी आपको घुटनों की ग्रीस बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो हमेशा आरओ का पानी लीजिए, और अगर वात दोष है तो त्रिफला लीजिए, त्रिफला का रस जो अलग से आता है, ठीक है। इन दोनों के साथ अब भविष्य में होने वाली घुटनों की समस्या से बच सकते हैं। अब बात करते हैं घुटनों की समस्या जिसके लिए आपको ऑर्थोडॉक रिकमेंड करना है। ग्रीस कम हो गया तो सीधी सी बात है कि उसके बिना भी हड्डियों में मूवमेंट तो होगी, हड्डियां चली कहाँ जाएंगी, जोड़ तो मूव करेंगे। ऐसी मूवमेंट में जो हड्डियां बिना ग्रीसिंग के, बिना लिगामेंट के मूव करती हैं, वहां से हड्डियां घिसनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के बीच में गैप हो जाता है और जॉइंट्स पर गांठें और सूजन सी आपको महसूस होने लगती है। इसको या तो गांठिया कहते हैं अगर गांठ और सूजन दोनों लग रही है। अगर वो जॉइंट में ही दर्द है, बहुत घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ये आपने सुना होगा, इस तरह का दर्द आप फील करते हैं, तो अभी बात गांठिया तक नहीं पहुंची है या गांठ वाली जगह नहीं है, तो ऐसे में आपको रिकमेंड किया जाता है। ये आपका अंदर से भरपूर पोषण देने में मदद करता है, जिससे कि आपकी हड्डियां जो घिस गई हैं उनकी बोन डेंसिटी दोबारा बढ़ाई जा सके। इसके अंदर मेथी, हड्ड जोड़, हड्डी को जोड़ने वाला हड्ड जोड़, और हल्दी, ये तीनों ही कैल्शियम और मिनरल के रिच सोर्स होते हैं। हड्डियां कैल्शियम से बनी होती हैं, आप जानते हैं, तो ये कैल्शियम के रिच सोर्स है। जो हड्डियां घिस गई हैं, जो हड्डियां कम हो गई हैं, या जिनमें मूवमेंट जैसे आप कह सकते हैं दर्द हो रहा है, उन हड्डियों को बढ़ाने में मदद करती है। दर्द के लिए यहाँ पर रसना है, सराइकुगल यहाँ पर सूजन और दर्द को कम करने के लिए, निर्कुंडी और मलकाग्नि आपके वात दोष को कंट्रोल करने के लिए है। हल्दी दर्द को, मैंने बताया भी कैल्शियम का रिच सोर्स है, हड्डी तो ठीक करेगा, साथ में दर्द को भी कम करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हड्डी का दर्द हो रहा है, अब आप हड्डी का दर्द अगर आपको लाइफ में कभी हुआ है तो उसे इमेजिन कर लीजिए, और उसके बाद किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के काम करने के स्लो होने के तरीके को आप इमेजिन कर लीजिए। तो ये अंदर से काम कर रहा है, जड़ पे काम कर रहा है, थोड़ा स्लो होता है, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी अगर आप घुटनों में दर्द उठा है और आपने ऑर्थोडॉक पी लिया और उसका 15-20 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है तो आप तब तक वेट कर लें? दिस इज नॉट पॉसिबल। दर्द बहुत भयंकर होता है। तो ऐसे में दर्द के लिए यहाँ पर आपको इमीडिएटली जो आराम देगा, जहां पर आपको दर्द है वहां पे आप लगाएं और तुरंत आराम मिलेगा, वो है आपका जेसी ऑयल। वैसे ये दो है, जेसी ऑयल, जेसी जेल दो रूप में है। मैं आपको जेल की भी पिक्चर साथ में दिखाई देती हूँ, लेकिन तब तक जेसी ऑयल के इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम है, इसके भी और उसके सिर्फ फॉर्म का फर्क है। ये तेल के फॉर्म में है, वो जेल के फॉर्म में है।
एलोवेरा का रस यहाँ पे सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। पुदीना सत आप कह सकते हैं कि आपके पेन रिलीवर के रूप में ही यूज किया गया है। नेक्स्ट अजवाइन एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी का जाना जाता है। एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? एनेस्थीसिया आपने सुना होगा, सुन्न करना। वैसे ही उस जगह को, दर्द की जगह को सुन्न करने में मदद करता है, क्योंकि अगर सुन्न नहीं होगा दर्द तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगी, वो दर्द आप महसूस ही करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है कपूर, ठंडी गर्म सेंसेशन देता है, आपको पता है ये ब्लॉकेजेस खोलने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा नीलगिरी ऑयल, ये गर्म तासीर वाला, इसके अंदर तनिष नामक तत्व होता है जो कि सूजन और दर्द को कम करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जेसी जेल भी साथ में पिक्चर शो कर देती हूँ, तो हियर इट इज, ये सेम है, ये रहा जेसी ऑइंट, ये आपको दिख रहा होगा। सारे के सारे इंग्रेडिएंट सेम है, एलोवेरा का रस, पुदीना साथ, कपूर, अजवाइन और नीलगिरी, बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट है। अच्छा, जेसी ऑयल के बारे में एक और बढ़िया बात आपको ये भी है, कोरोना के टाइम में अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को डायग्नोस हुआ है कोविड और आप घर में ट्रीट कर रहे हैं या आप घर में ध्यान रख रहे हैं, ऐसे में जो आप भाप देते हैं, आपको पता है कि क्या करना होता है। इससे पहले जो संजीव सर की आपके साथ फेसबुक पे सेशन हुआ था, उसमें बताया गया था कि आपके पास ऑक्सीमीटर होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए। अगर कोई कोविड से डायग्नोस हो जाता है तो ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापते रहिए, क्योंकि घरेलू उपचार में आपको नहीं पता होता है कि कब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाए, दिक्कत एकदम बढ़ जाए, आप आयुर्वेदा से ट्रीट करते जा रहे हैं और दिक्कत बढ़ जाए, इसलिए ऑक्सीजन अपने आप नापते रहिए। साथ साथ अगर जैसे आपको बताया गया गर्म पानी पीना है, गर्म पानी में आपको पंचतुलसी ड्रॉप डालना है, वायरल डॉग लेना है आपको साथ में, मैं साथ साथ आगे जब आएगा तो जरूर बताऊंगी। लेकिन जो आप भाप लेते हैं, भाप के पानी में आपको जेसी ऑयल डालना है। ये आप जेसी ऑयल है तो जेसी ऑयल डाल दीजिए, अगर जेल है तो आप जेल फॉर्म में भी उसको घोल के डाल सकते हैं। ये इसकी आपको भाप लेनी है, बहुत ज्यादा आराम देने में ये आपकी हेल्प करता है। एक दो चीजें और है, अगर जेसी ऑयल नहीं है आपके लेकिन घर में पंचतुलसी ड्रॉप है तो आप पंचतुलसी ड्रॉप भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे असर करता है। लेकिन जेसी ऑयल हमारी तरफ से मोस्ट प्रिफर्ड होता है, मतलब हमारी तरफ से बताया गया पहला आपकी चॉइस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पंचतुलसी ड्रॉप भाप के पानी में डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा आराम देगा। दिन में कम से कम 3-4 बार भाप लीजिए। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज गाइनाडॉप रस। इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको बहुत लंबी दिख रही होगी, 36 इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर काम की बात की जाए तो ये महिलाओं के लिए है, या महिलाओं की समस्याओं का समाधान है। आपको महिलाओं की समस्याओं का अंदाजा भी नहीं है, अनुमान भी नहीं कि किन किन समस्याओं के लिए रिकमेंड किया जा सकता है या जाता है। सबसे पहले अगर जो आपसे शुरुआत में बात की गई थी कि कोई कपल या कोई जोड़ा पेरेंट नहीं बन पा रहा, माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो मेल को आप रिकमेंड करेंगे थंडरब्लास्ट और फीमेल को आप रिकमेंड करेंगे गायनाडॉक्स, ठीक है। ये यानी कि आपको फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है, हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिससे कि आपके जो एग्स प्रोडक्शन है उसमें भी हेल्प मिलती है। ये सारी तकनीकी भाषा से पहले एक और तकनीकी चीज, महिलाओं की बॉडी में मेल्स की तरह नहीं होता। मेल्स की बॉडी में क्या होता है कि जब हार्मोन बनता है तब स्पर्म बनता है, ऐसा फीमेल्स की बॉडी में नहीं होता। फीमेल्स की बॉडी में रेगुलर काम होता है। रेगुलर काम मतलब अंडा बनता है, अंडा अगर फ्यूज नहीं हुआ है शुक्राणुओं के साथ में तो वो शरीर की गंदगी के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है, फिर अगले महीने फिर अंडा बनता है, फिर अगर फ्यूज नहीं हुआ तो वो शरीर की गंदगी के साथ निकल जाता है। इस साइकिल को, एग बनने से लेके एग के निकलने तक की साइकिल जो ब्लड के साथ निकलता है बॉडी से, इसको मासिक धर्म कहते हैं। महीना होता है ना मासिक, 25 से 32 दिन का पीरियड होता है। इस दौरान अगर ये आपकी साइकिल प्रॉपर रिपीट होती है, 25 से 32 दिन के अंदर रिपीट हो जाती है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं। लेकिन अगर नहीं होती है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आपको भी बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी एज अच्छी है तो आपको पीठ में दर्द या ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस कैंसर, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी यहाँ से ब्रेन से कंट्रोल होती है, और ब्रेन अगर ढंग से हार्मोन नहीं रिलीज कर रहा है तो शरीर का वो हिस्सा जिसको उस हार्मोन की जरूरत है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। इतनी छोटी सी साइंस है यहाँ पर, और वही साइंस आपकी लाइफ को अच्छा और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। क्या कि अगर आपका मासिक धर्म रेगुलर नहीं है तो 25 दिन की साइकिल अगर 25 दिन में रिपीट होती है, बहुत अच्छी बात है। 25 से लेट से 26, 27, 28, मतलब 2-3 दिन का अगर गैप है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप 40 दिन हो चुके हैं या 1.5-2 महीने नहीं होते, या एक साथ 2-3 दिन, एक महीने में आप 2 बार हो रहे हैं, ऐसा अगर इन गड़बड़ हो रही है तो आप बीमार हैं और आपको गायनाडॉक की रस की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, फीमेल
बहुत कॉमन होता है यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है तो भी आपको गायनोडॉक्टर्स लेना होता है। अगर मासिक धर्म के दौरान आपको प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होती है, यू जस्ट ब्लीड फॉर 1 और 2 डेज, मतलब सिर्फ 1 या 2 दिन आपको ब्लीडिंग होती है, उसके बाद आप कहने के लिए होता है कि 5-6 दिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 1-2 दिन में ही आप फ्री हो जाते हैं, तो भी आपके लिए खतरे की घंटी है। आपके शरीर की गंदगी जिसको निकलना चाहिए वो निकल नहीं रही है, और अब वो गंदगी बॉडी में गंद मचाएगी। तो बॉडी में गंद मचवाने से बेटर है कि आप गायनोडॉक्टर्स लें, आपके शरीर की गंदगी को निकालने में मदद करेगा। तीसरी चीज, शरीर की गंदगी बॉडी में रहने का एक और चीज होती है मासिक धर्म का बंद होना। एक एज जिसे 60-65 साल की या बुढ़ापा का उम्र कह सकते हैं, उस एज में मासिक धर्म बंद होता है। लेकिन आजकल के नए आधुनिक जीवन के चलते आपको पता है फीमेल्स की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आए हैं, ऑब्वियसली मेल्स के भी आए हैं, पर फीमेल्स की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आए हैं। चलने फिरने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, कपड़े धोने के लिए आप वॉशिंग मशीन है, मसाला पीसने के लिए, खाना बनाने के लिए मिक्सीज है, बहुत बहुत सुविधाएं। पहले इस सब में कितनी मेहनत लगती थी आप लोग जानते हैं, आज से बल्कि 10 साल पहले ही आप लोगों ने अगर ये जीवन जिया तो आपको पता होगा कपड़े धोना बड़ा काम था, खाना बनाने के लिए मसाला पीसना भी एक बड़ा काम था, पानी वानी जो भी ये चीजें हैं लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आते हैं। इस चेंज की वजह से आपके शरीर में आप अगर नोटिस करें तो जो मासिक धर्म 60-65 साल की उम्र में बंद होना चाहिए मेनोपॉज, वो आजकल की महिलाओं को 40-45 साल की उम्र में बंद हो रहा है, जो कि एक खतरे का निशान फिर से। ये आपको ब्रेन फॉग मतलब आंखों के आगे एकदम काला अंधेरा छा जाना, नाइट स्वेटिंग, सोते सोते अचानक बहुत ज्यादा पसीना पसीने से आपके ऊपर किसी ने एक बाल्टी पानी डाल दिया, इतना ऐसे हो जाना, स्वेट हो जाना, या ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, ये आपको इशारा, पीठ दर्द, कमर दर्द, बिना वजह आपको पूरी पीठ दर्द होती है, मतलब अगर मैं झुक के काम किया है कमर दर्द हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पूरी पीठ दर्द हो रही है या आपको अंदर से टूटन जैसी लगती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है। फेस और स्किन नहीं अच्छी से रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब आपको दाने बार बार हो जाते हैं, बाल बिना वजह शॉर्ट टूट रहे हैं, बिना मौसम टूट रहे हैं, तो ये सारी चीजें इशारे आपको बताने के लिए आपके शरीर की गंदगी यहाँ से गई नहीं है, अंदर ही वो पार्टी कर रही है, और पार्टी के रिजल्ट्स आपको बाहर बीमारी के रूप में, छोटी छोटी बीमारियों के रूप में दिख रहे हैं। तो इसलिए उस गंदगी को शरीर से निकालें, उसके लिए गायनोडॉक्टर्स की सख्त जरूरत है। अगर यहाँ पे इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो आपका अशोक छाल हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिन हार्मोन्स के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से ये सारी गड़बड़ शुरू होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स होते हैं, और ये आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि मासिक धर्म को रेगुलर करता है। दूसरा होता है रेगुलर मतलब नियमित बनाता है। दूसरा होता है दशमूल, यूरिन इन्फेक्शन को कम करता है, और मैंने बताया जो मेनोपॉज के बाद मतलब मासिक धर्म रुकने के बाद की जो साफ सफाई की जिम्मेदारी किसी की होती है। नेक्स्ट आता है शतावरी, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट मिल्क के अमाउंट को बढ़ाता है। जामुन, जो आपके शरीर से ब्लड लॉस हुआ है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, भरपाई के लिए आप कह सकते हैं कि ये आपका आयरन की कमी को पूरा करता है। अश्वगंधा तनाव को कम करता है, महिलाएं हो पुरुष हो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि किसको हो सकता है किसको नहीं। व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज का आपने नाम सुना होगा, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज महिलाओं में होता है अगर लिमिटेड है, मतलब एक लिमिट में है, थोड़ा बहुत है, तो ये नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है या आपको लगभग 5-6 दिन वो पीरियड्स वाले छोड़ के बाकी सारे दिन रहता है तो भी एबनॉर्मल है। बहुत ज्यादा होता है तो भी एबनॉर्मल है। और तीसरी चीज, अगर बहुत ज्यादा स्मेल होती है तो भी एबनॉर्मल है। इसको ल्यूकेरिया कहा जाता है, और उसके लिए यहाँ पर लोदरा यूज हुआ है ल्यूकेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो ल्यूकेरिया है अगर आपको, तो भी आपको गायनोडॉक्टर्स की जरूरत है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर भृंगराज वालों की जड़ों के लिए। बाकी अगर बाकी इंग्रेडिएंट्स में नजर डालेंगे तो आपका बट चाल है स्तन कैंसर के खतरे को कम करने के लिए, चिराग दर्द को कम करने के लिए यहाँ पर, और साथ साथ आपका आप कह सकते हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला में से बहेड़ा ज्यादा है क्योंकि बॉडी फ्लूइड महिलाओं की बॉडी में ज्यादा होते हैं, और आंवला और हरड़ कम है। ये वात और कफ के लिए थोड़ा कम है। पित्त जो होता है बॉडी में महिलाओं को ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर त्रिफला के रूप में नहीं है। तो ये आपको लेना होता है दिन में 2 बार 25 से 30 ml। ओके, अगर मैंने इससे पहले वाले प्रोडक्ट से मिस कर दिया तो मैं आपको एक बार मेंशन कर देती हूँ। खाने के 1 घंटे बाद 25 से 30 ml दिन में 2 बार, आपकी जरूरत के हिसाब से जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी उस हिसाब से आप ले सकते हैं। दूसरा आता है थंडाब्लास्ट। थंडाब्लास्ट पहले मैं आपको बिना इम्यूनो के लेना नहीं, ठीक है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप उसी वक्त डॉक्टर के साथ लेंगे, लेकिन लेंगे इम्यूनिटी के इंतजाम के साथ ही, वरना आपको लूज मोशन हो सकते हैं। थंडाब्लास्ट की अगर बात की जाए, ये आपको गुनगुने दूध के साथ लेना, गर्म दूध के साथ मत लेना, वरना ये इसका सारा काम खराब हो जाएगा। गुनगुने दूध के साथ लेना है, और
इम्यूनोडॉक के लगभग आधा घंटे के बाद। नेक्स्ट आपका आई गया है ये। और जेसी ऑयल जो है ये मैंने आपको बताई थी, आपको जहां चोट और दर्द हो वहां आपको हल्के अंदर से रब करना है। नेक्स्ट आता है आपका डायबोटॉक ब्रश। डायबिटीज की समस्या पे काम करता है। होता क्या डायबिटीज की समस्या, आपके शरीर में आप खाना खाते हैं, खाना पचता है, उस खाने को पचने के बाद जो ताकत बनती है वो आपके ब्लड